गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे इस वीडियो में पढ़ते हैं। जब पहुँची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों के दुरस्त तीर धारा का कृष कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विपटमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धरा पर एक दीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रदीप। वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता निज हरने विरह शोक छाया की कोकी को बिलोक। कवि कह रहे हैं कि जब पहुँची चपला बीच धार, जब हमारी चपला यहाँ नाव को कहा गया है, तो कह रहे कि जब हमारी नाव बीच धारा में पहुँची तो चांदनी के समान चमकने वाला जो कगार मतलब किनारा था वो छिप गया, अर्थात अब दिखाई नहीं दे रहा था। दो बाहों के दुरस्त तीर, दुरस्त मतलब होता है दूर स्थिर, धारा का कृष कोमल शरीर, कृष मतलब पतला शरीर, आलिंगन करने को अधीर। कह रहे गंगा के दोनों किनारे जो स्थिर थे उसे देख करके ऐसा लगता था मानो कोई प्रेमी जो है वह गंगा रूपी प्रेमिका को अपने गले लगाने के लिए अधीर हो रहा हो। अति दूर क्षितिज पर विपटमाल लगती भूरेखा सी अराल। विपटमाल मतलब वृक्षों की पंक्तियाँ और अराल मतलब होता है टेढ़ा, भूरेखा मतलब भवे। तो कह रहे हैं कि दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्तियाँ थी उसे देख करके ऐसा लगता था जैसे कि वह काली टेढ़ी गंगा रूपी नायिका की भवे हों। अपलक नभ नील नयन विशाल, और आकाश जो तारों से भरा हुआ था, नीला आकाश जो है जो तारों से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह टकटकी लगा करके इस गंगा के सौंदर्य को देख रहा हो। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धरा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रदीप। कह रहे गंगा के किनारे पे एक छोटा सा द्वीप था और वह द्वीप देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बच्चा जो है वह अपने माता के हृदय के पास सोया हुआ हो। उस छोटे से द्वीप को देख करके धारा में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा अपने माता के हृदय के पास सोया हुआ हो, और जो गंगा की धारा थी वह उस द्वीप से टकरा करके वापस हो रही थी। उर्मिल मतलब होता है लहर, प्रवाह मतलब धारा, और प्रदीप मतलब लौटा रहा था। तो जो नदी थी, नदी की जो धारा थी गंगा के, वह उस छोटे से द्वीप से टकरा करके वापस लौट रही थी। वह कौन विहग क्या विकल कोक। तभी आकाश में उड़ता हुआ एक पक्षी दिखाई देता है कवि को। तो कवि कहते हैं ये कौन है, क्या यह चकवी के वियोग से व्याकुल चकवा पक्षी है। उड़ता निज हरने विरह शोक छाया की कोकी को विलो। क्या यह अपने दुखों को दूर करने के लिए इस जल में अपनी परछाई को देख करके कोकी समझ करके अपने दुखों को दूर करने का कोशिश कर रहा है या प्रयास कर रहा है। आगे, पतवार घुमा अब पतनुभार नौका घूमी विपरीत धार, डाडों के चल करतर पसार भर भर मुक्ताफल फेन इस पार। बिखराती जल में तार हार चांदी के सापों सी रिलमिल, रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ उड़गन झिलमिल, फैले फूले जन्मे फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था, हम बड़े घाट को सा उत्साह। कवि कहते हैं पतवार घुमा अब पतनुभार, नौका घूमी विपरीत धान। कह रहे हमने पतवार के सहारे से नौका को दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में घुमा दिया, जिसके कारण अब नाव जो है वो आसानी से चलने लगा था, उसका भार जो है वो कम हो गया था। अब हम उसमें डाढ़े लगाने लगे थे। जब हम डाढ़ लगाते थे तो उसमें से ढेर सारे बुलबुले निकलते थे। डाढ़ों के चल करतर पसार भर भर मुक्ताफल फेन इस पार, बिखराती जल में तार हार।
डाढ़ों के लगाने से जल में बुलबुले उठते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे जल में तारे रूपी हार जो है वो टूट गए हों और उसकी मोती जो है वो पूरे जल में बिखर गई हो। डाढ़ों को लगाने के कारण उसमें छोटे छोटे पानी में बुलबुले उठ रहे थे और उस बुलबुलों को देख करके ऐसा लगता था जैसे कि तारे रूपी मोतियों के हार रहे हो और वह टूट करके उसमें बिखर गए हों। चांदी की सांपों से रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल। कह रही कि जब गंगा में लहरें उठती हैं और आकाश से चंद्रमा की रश्मियाँ यानी किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे गंगा के जल में झिलमिलाती हुई सांपों की चांदी के समान सांप जो है वो चल रहे हों। लहरों की लतिकाओं में खेले सौ सौ शशि सौ सौ उड़गन। शशि मतलब चंद्रमा और उड़गुन मतलब होता है उड़ू मतलब होते हैं तारे। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे लहर रूपी लता में चंद्रमा, सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे रूपी फूल जो है वो खिल गए हों। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था। कह रहे जब और आगे बढ़े तो जो जल था, नदी थी, वह उथला यानी उथला प्रवाह, उसका प्रवाह जो था वो कम हो गया था। अब हम लग्गी के सहारे बाँस से ले करके हमने स्वाभाविक रूप से था लगाने लगा कि कितना पानी है। हम बड़े घाट को सौसा और उत्साह के साथ हम नाव को लेकर के घाट की तरफ बढ़ने लगे। कवि कहते हैं कि जब पतवार घुमा अब पतिन उभार। कह रहे कि जब हम पतवार से नौका को विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं तो उसका भार जो है वो कम हो जाता है। और हम जब डाढ़ लगाने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे डाढ़ जो है वो अपने हथेलियों से मोतियों को फेंक रहा है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे और उसे देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि तारों के हार टूट करके उस पानी में बिखर गए हों। चांदी के सांपों से रलमिल नाचती रश्मियाँ जल में चल। और कह रहे हैं कि जब उस गंगा नदी में छोटे छोटे लहर उठते हैं और उन लहरों पर चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कि चांदी के सांप जो है वो सरल रेखा के समान नाच रहे हों। और लहरों में जब चंद्रमा और तारों की परछाई प्रतिबिंब पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कि लहर रूपी लता में चंद्रमा और तारों रूपी सैकड़ों फूल जो है वो खिल गए हों। अब उथला सरिता का प्रवाह। कह रहे कि अब नदी का पानी जो है वो कम हो चुका था और हम स्वाभाविक रूप से लग्गी लेकर के या बाँस से हम उसके था लगाने लगते हैं कि अभी कितना पानी है, और फिर हम उसे ढकेल करके उत्साह के साथ घाट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। कह रहे जैसे जैसे हमारी नाव जो है वो किनारे पर पहुंचती है वैसे वैसे ही हमारे उर यानी हृदय में सैकड़ों विचार जो है वो प्रकाशित होते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कवि कहते हैं कि यह संसार जो है वह इसी धारा के समान है, इसी प्रवाह के समान है। जिस प्रकार धारा यानी प्रवाह जो है हमेशा बढ़ती रहती है, किसी के लिए नहीं रुकती, वैसे ही यह संसार जो है वो भी सदैव बढ़ता रहता है, वह किसी के लिए रुकता नहीं है। शाश्वत मतलब होता है स्थिर रहना, सत्य। कह रहे कि जैसे इस नदी का उद्गम उत्पन्न होना सत्य है, इसका प्रवाह, इसकी धारा सत्य है और इसका समुद्र से मिलना सत्य है, उसी प्रकार हमारे जीवन का उत्पन्न होना यानी जन्म होना भी सत्य है। और जीवन के बाद विकास होना, जीवन का विकास होना भी सत्य है और एक बार मृत्यु से मिलना भी सत्य है। शाश्वत नभ का नीला विकास। कह रहे कि ये
आकाश जो है, नीला आकाश जो है वह सत्य है। यह कल भी था, आज भी है और यह सदैव रहने वाला है। शाश्वत शशि का रजत हास, रजत हास मतलब चांदनी रात। तो कह रहे हैं कि और चंद्रमा का यह चांदनी रात जो है, चमक जो है वो भी सदैव रहने वाला है, यह भी स्थिर रहने वाला है, यह भी समाप्त होने वाला नहीं है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और ये छोटे छोटे लहरों का आनंद, विलास मतलब होता है आनंद। जो आनंद है वो भी शाश्वत है, वो भी स्थिर रहने वाला है, वो भी कहाँ बदलने वाला है। हे जग जीवन के कर्णधार, चीर मरण के आर पार। हे इस संसार के कर्णधार, सूत्रधार, इस संसार को बनाने वाले, आप तो इस जन्म मरण के पार है, अर्थात ना ही आपकी जन्म होने वाली है और ना ही आपकी मृत्यु होने वाली है, आप तो इन सबसे परे हैं। शाश्वत जीवन नौका विहार, किंतु यह जो जीवन है वह नौका विहार के समान ही है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं एक समय के लिए तो अपने अस्तित्व को, अपने पहचान को ही भूल गया था। यह जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, किंतु यह इस नौका विहार ने मुझे इस जीवन के सत्य का प्रमाण दिया है, सबूत दिया है कि यह जीवन कैसा है, करता मुझको अमृतदान। और यह ज्ञान करा करके, इस नौका विहार ने मुझे जीवन का ज्ञान करा करके मुझे मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा दिया, मृत्यु के डर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा करके हमें अमरता का दान दिया है।